सदर क्षेत्र के गांव में 11वीं कक्षा की छात्रा को अगवा कर छेड़छाड़, 2 नामजद के खिलाफ महिला थाना में मुकदमा दर्ज। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के गांव में एक छात्रा से छेड़छाड़, अपहरण और धमकाने का मामला सामने आया है। 15 वर्षीय छात्रा के पिता की रिपोर्ट पर महिला थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। महिला थाना पुलिस से गुरुवार शाम 4 बजे मिली जानकारी के मुताबिक 15 वर्षीय छात्रा के पिता ने रिपोर्ट दी कि वह गांव के खेत में ढाणी बनाकर रहता है। उसकी पुत्री कक्षा 11वीं की छात्रा है जो रोजाना खेत से पैदल जाकर गांव से स्कूल बस द्वारा पास के गांव में स्थित स्कूल जाती है। 8 सितंबर को स्कूल प्रबंधन से फोन आने पर जब वह स्कूल पहुंचा तो उसे पता चला कि 2 युवक समुद्र सिंह और प्रदीप उसकी पुत्री को स्कूल से ले जाने पहुंचे थे। छात्रा के विरोध करने और रोने पर अध्यापकों ने उसे बुलाया था। पीड़िता ने पिता को बताया कि आरोपी पिछले 1 महीने से उसका पीछा कर रहे थे और करीब महीने भर पहले उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाकर सुनसान जगह ले गए थे, जहां विरोध करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। 8 सितंबर को भी दोनों युवकों ने स्कूल के क्लास के बाहर बुलाने का प्रयास किया। मना करने पर समुद्र सिंह ने छात्रा का हाथ पकड़ लिया, जिस पर छात्रा ने शोर मचाया और स्कूल स्टाफ ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी भाग निकले। पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामला बीएनएस की विभिन्न धाराओं और पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया है। गांव खांसोली में पत्नी की शिकायत पर पति और देवर गिरफ्तार, शराब पीकर मारपीट का था आरोप। चूरू की सदर थाना पुलिस ने गुरुवार को गांव खांसोली में घरेलू विवाद के मामले में पति और देवर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को पुलिस ने एसडीएम के समक्ष पेश किया। सदर थाना की हेड कांस्टेबल धापी देवी ने शाम 7 बजे करीब बताया कि गांव खांसोली की एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसका पति रामअवतार शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता है और आए दिन जान से मारने की धमकी देता है। शिकायत में यह भी बताया गया कि उसके देवर सोहन लाल ने भी उसे डराने धमकाने का प्रयास किया। शिकायत मिलने पर सदर थाना की हेड कांस्टेबल धापी देवी टीम के साथ गांव खांसोली पहुंची। वहां पहुंचकर पुलिस ने रामअवतार और सोहन लाल से बात कर स्थिति शांत करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों आरोपित पुलिस के सामने ही महिला को सबक सिखाने की धमकियां देने लगे। पुलिस ने उन्हें कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे आग बबूला होकर पुलिस से ही उलझने लगे और गाली गलौज तक करने लगे। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को काबू में लिया। जामा तलाशी के बाद उन्हें थाने लाकर हवालात में बंद कर दिया। पुलिस का कहना है कि यदि आरोपियों को मौके पर नहीं रोका जाता तो वे महिला के साथ गंभीर वारदात को भी अंजाम दे सकते थे। पुलिस ने पीड़िता को सुरक्षा का भरोसा दिया है और ग्रामीणों से अपील की है कि घरेलू हिंसा के मामले में तुरंत कानून की मदद लें ताकि समय रहते किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। रतनगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद, 2 गंभीर घायलों का चूरू अस्पताल में इलाज जारी। चूरू जिले के रतनगढ़ में गुरुवार शाम पुरानी रंजिश के चलते एक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस मारपीट में घायल 2 व्यक्तियों को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल लाया गया, जिनका आपातकालीन वार्ड में इलाज जारी है। शाम 5 बजे करीब मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक 66 वर्षीय बुजुर्ग निरंजन रूथला दुकानदार शमशुद्दीन मणियार को पुरानी बात का उन्हाना देने गए थे। बातचीत के दौरान शमशुद्दीन ने रूथला पर हमला कर दिया। घायल रूथला के परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हो गई। इस दौरान शमशुद्दीन और उसके बेटे साजिद भी घायल हो गया। घायलों को तत्काल सरकारी जालान अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद शमशुद्दीन और साजिद की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल लाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर डीएसपी अनिल कुमार और थानाधिकारी दिलीप सिंह शेखावत टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। गांव कड़वासर के युवाओं की मानवीय पहल, पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए घर घर से अनाज एकत्रित कर रवाना की पिकअप। चूरू के गांव कड़वासर के युवाओं ने पंजाब में आई त्रासदी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सराहनीय पहल की है। गांव के नौजवानों ने आपसी सहयोग से घर घर जाकर गुरुवार को राहत सामग्री एकत्रित की, जिसमें गेहूं, बाजरा, तेल, कंबल, चीनी, कपड़े आदि आवश्यक सामान शामिल है। ये सामग्री गांव में स्थित संत असंध महाराज की समाधि स्थल से रवाना की गई। युवाओं ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि पंजाब के लोग हमेशा हर मुसीबत में दूसरों का साथ देते आए हैं।
इसलिए जब वे खुद संकट में हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि उनकी मदद करें। इसी सोच के तहत गांव के लोगों ने मिलकर योगदान दिया। राहत सामग्री को पिकअप वाहन से भरकर पंजाब के लिए रवाना किया गया। इस मानवीय प्रयास में कई लोगों ने सहयोग दिया। गांव के दिनेश सिंह राठौड़ ने वाहन का आने जाने का पूरा खर्च उठाने के साथ 200 कंबल भी दिए। वहीं नरेंद्र नायक, राकेश, सुरेश कुमार, कपिल कुमार, दिनेश और रामधन नायक ने सामग्री एकत्रित करने और व्यवस्था संभालने में अहम भूमिका निभाई। गांववासियों ने इस पहल के जरिए एकजुटता और संवेदनशीलता का संदेश दिया है। उनका कहना है कि आपदा के समय जरूरतमंदों की मदद करना ही सच्ची इंसानियत है। कड़वासर के युवाओं का यह प्रयास न केवल पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत का साधन बनेगा, बल्कि समाज में सहयोग और सेवा भाव की मिसाल भी कायम करेगा। मैं ग्राम पंचायत कड़वासर से बोल रहा हूँ और हमारे गांव से हमने अनाज इकट्ठा किया है और आज 11/9/2025 से हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं पंजाब के लिए। धन्यवाद। नगर परिषद के सामने शहीद डालू सिंह राठौड़ की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित, माल्यार्पण कर किया याद। चूरू नगर परिषद के सामने गुरुवार को शहीद डालू सिंह राठौड़ की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित हुआ। उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके साहस और बलिदान को नमन किया गया। भाजपा नेता विक्रम सिंह कोटवाद ने बताया कि डालू सिंह राठौड़ गांव सिरसला के सपूत थे। साल 1965 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने शौर्य का परिचय देते हुए मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक नागेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि शहीद डालू सिंह का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने आह्वान किया कि हमें शहीदों के आदर्शों से सीख लेकर राष्ट्र सेवा में योगदान देना चाहिए। इस मौके पर युवा नेता हरदयाल सिंह बरडादास, एडवोकेट आदित्य सिंह लादड़िया, रामनिवास भोवाल, पंकज स्वामी, नरेंद्र झोरड़, हनुमान सिंह, सुभाष चंद्र, राजेंद्र सिंह, धर्मपाल नायक, अनिल नायक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बलिदान को याद किया। शिक्षा की गुणवत्ता व नामांकन वृद्धि के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में हुई मीटिंग। चूरू के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में गुरुवार को प्राचार्य गोविंद सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यालयों में नामांकन वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया। प्राचार्य गोविंद सिंह राठौड़ ने शाम 4 बजे करीब कहा कि नामांकन बढ़ाने के लिए अध्यापकों को समुदाय से समन्वय स्थापित कर बालकों को नियमित रूप से विद्यालय से जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए। बैठक में शिक्षकों को समयबद्ध निरीक्षण, विद्यार्थियों की प्रगति पर सतत मूल्यांकन तथा विद्यालय वातावरण को सीखने योग्य बनाने की सलाह दी गई। डाइट में आयोजित प्रशिक्षणों को अधिक उपयोगी व रोचक बनाने पर भी विचार हुआ ताकि शिक्षक नवीन शैक्षणिक तकनीकों का लाभ उठा सके। साथ ही परिसर और विद्यालयों में लगाए गए वृक्षों की देखभाल पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कर्मचारी और प्रशिक्षु पौधे की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाए। बैठक में आगामी शैक्षिक गतिविधियों की रूपरेखा तय करते हुए विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। प्राचार्य राठौड़ ने सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की कि वे नवाचार अपनाकर बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाने में योगदान दें और जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को साकार करें।